नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो सिर्फ धार्मिक परंपराओं से नहीं जुड़ा बल्कि महिलाओं के अधिकार, संवैधानिक और अधिकारों की समानता की भी बात करता है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तलाक ए हसन के बारे में। ये आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है ये वाला पूरा मुद्दा। तलाक ए हसन डाइवोर्स जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर आखिर इस्लाम या फिर मुस्लिम परंपराओं में ये तलाक ए हसन क्या होगा। आपने ट्रिपल तलाक जरूर सुना होगा, लेकिन इसके अलावा और भी तलाक देने के तरीके रहते हैं मुस्लिम या फिर अगर हम बात करें इस्लामिक धर्म की, तो इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर तलाक ए हसन को अभी चुनौती मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 2017 में जैसे हमने देखा था कि 3 तलाक का जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया था। लेकिन अब जो इस हसन यानी कि तलाक ए हसन को भी क्यों ये चुनौती, इसको क्यों वहां पर इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सभ्य समाज के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य बताया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये तलाक ए हसन क्या है और क्यों विवादों में है, तो ये इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको हम डिटेल में करने वाले हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले बहुत सारे आर्टिकल देख रहे हैं। ये है तलाक ए हसन के बारे में, ये आर्टिकल है, हर एक न्यूज़पेपर में इसको आया, इसको पब्लिश किया गया। इंडियन एक्सप्रेस में, अगर हम बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसके साथ हिंदुस्तान टाइम्स में, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें भी ये एक मुद्दा सामने दिख रहा है। अब देखिए ये मुस्लिमों में क्या होता है तलाक ए हसन। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं सूर्यकांत, वो इस बारे में सुनकर ही भड़क गए। उन्होंने काफी सारे सवाल पूछे इस तलाक को लेकर। तो अब देखिए तलाक ए हसन के बारे में एक बात ये भी बहुत ज्यादा एक तरह से फैली जा रही है कि ये व्हाट्सएप पर भी हो सकता है तलाक। वकील अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देते हैं, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए भी अब ये जो तलाक है इसको मंजूरी मिलती जा रही है। सबसे पहले हम समझेंगे आखिर मामला क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए हसन के एक तरफा इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जो याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए उस बढ़ती प्रथा की वैधता पर सवाल उठाया, जिसमें मुस्लिम पुरुष जो हैं वकीलों को उनकी तरफ से मासिक तलाक नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत करते हैं। पत्रकार बेनजीर हिना के मामले में जांच की गई थी, शुरुआत हुई। पीठ ने ये चीज कही थी कि पति के हस्ताक्षर के बिना जारी किए गए ऐसे कोई भी नोटिस है उसको विवाह के वैध विघटन के रूप में नहीं माना जा सकता। मतलब कि मान लीजिए कोई अगर एक पर्सन है, उसने सेकंड मैरिज कर ली, यानी कि उसने दूसरी शादी कर ली, इसके अलावा वो अपने जो तलाक के जो नोटिस है वो भेजता है अपनी पत्नी के पास, लेकिन उसमें जो है उसके हस्ताक्षर नहीं है उसके पति के, तो इसको वैध नहीं माना जाएगा। तो न्यायालय ने क्या कहा, उन्होंने चेतावनी दी कि वकीलों या फिर तीसरे पक्ष को तलाक सौंपने से महिलाओं को गंभीर कानूनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बहुपतित्व का आरोप लगने की संभावना भी शामिल होती है। अगर वे इसे गलत धारणा के साथ दूसरी शादी करती हैं कि पहली शादी जो है वो कानूनी रूप से भंग हो गई है। ये जो मामला जो पहले से ही कई याचिकाओं के मध्य से शीर्ष अदालतों के बिल्कुल सामने रखा जा रहा है, अब तलाक ए हसन की संवैधानिक और प्रक्रियात्मक वैधता पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित करता है। यानी कि यह जो मुद्दा है फिर से अब उठ रहा है। अब देखिए तलाक ए हसन जो है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तलाक ए हसन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत एक पारंपरिक तलाक की प्रक्रिया है, यानी कि एक तलाक का ही प्रोसेस है जो कि सुन्नी संप्रदाय में काफी ज्यादा प्रचलित है। इसमें पति अपने पत्नी की 3 तलाक लगातार 3 लगातार महीनों में, तुहर की अवधि जो होती है उसमें हर महीने में एक बार तलाक शब्द का उच्चारण करके तलाक देता है। ये प्रक्रिया मौखिक या फिर लिखित रूप से भी हो सकती है, लेकिन पत्नी के मासिक धर्म की अवधि में नहीं होगी। इसके अलावा तीनों उच्चारण के बाद, यानी कि अगर 3 मंथ में लगातार तलाक 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 उसके पति ने बोल दिया, तो पति पत्नी के बीच जो सहवास है यानी कि कोहैबिटेशन वो ना हो, तो तलाक बिल्कुल अंतिम हो जाता है। इसी दौरान सुलह या फिर पुनर्विचार का मौका भी रहता है 3 महीनों में, जो इसे तलाक ए बिद्दत यानी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से बिल्कुल अलग बनाता है, जहां पर तलाक एक बार में ही 3 बार कहकर तुरंत हो जाता है। तो ये एक तरह से ट्रेडिशनल इस्लामिक मेथड है डाइवोर्स का, इन्वॉल्व्स 3 स्पेस्ड प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ तलाक, यानी कि 3 बार तलाक कहना होगा, लेकिन एक बार में इंस्टेंट नहीं होगा, वो 3 महीने की अवधि में रहेगा। इसमें यानी कि ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करता है। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है इसमें, हस्बैंड जो है तलाक कहता है एक तुहर के समय में, यानी कि पीरियड ऑफ प्योरिटी में,
वेटिंग पीरियड रहता है, फिर 1 महीने का इसमें वेट करने का पीरियड रहता है, यानी कि उनके बीच एक तरह से मीडिएशन का टाइम रहता है 1 मंथ का। इसके बाद स्टेप 2 में क्या रहता है, फिर दूसरे मंथ में फिर नेक्स्ट तुहर में तलाक को प्रोनाउंस किया जाता है, और फिर वेटिंग पीरियड रहता है 1 महीने का या कुछ टाइम का। उसके बाद थर्ड प्रोनाउंसमेंट आफ्टर द थर्ड तुहर, यानी कि तीसरे तुहर के बाद फिर तीसरा प्रोनाउंसमेंट होता है, और जो डिवोर्स है वो बिल्कुल फाइनली हो जाता है अगर फिर भी दोनों में कोहैबिटेशन नहीं बन पाता। इसका सिद्धांत आखिर क्या, ये प्रथा कहां से कैसे आई? ये प्रथा कुरानिक सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इसका जिक्र कुरान में है, जो जल्दबाजी में तलाक को हतोत्साहित करती, यानी कि जल्दबाजी में कई बार क्या होता है इंसान गलत फैसले ले लेता है। तो इसी वजह से इसी चीज को, यानी कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला ना ले, इसी वजह से इसको अलग अलग मंथ में, यानी कि तुहर के महीने का, यानी कि तुहर का इनको टाइम दिया जाता है। हालांकि कई मुस्लिम महिलाओं के संगठनों का ये कहना है कि ये अभी भी एक तरफा ही है, क्योंकि पति को यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार है, जबकि पत्नी को खुला या फिर खुला का विकल्प मिलता है, जिसमें वह पति की सहमति या फिर अदालत के माध्यम से ही तलाक ले सकती। यानी कि यहाँ पर एक और कंसेप्ट है खुला। इसका मतलब क्या होता है कि पति की सहमति हो तभी तलाक ले सकती है, या फिर अदालत के माध्यम से। भारत में तलाक हसन जो अभी भी यहाँ पर वैलिड है, लेकिन 2017 का जो शायरा बानो का मामला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जबकि इस पर चुप्पी साध ली थी। इसके बाद तलाक हसन को अब चुनौती क्यों दी जा रही है, तो ये एक तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध तलाक की प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन हाल ही में से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। ये चुनौती मुख्य रूप से 2017 का जो शायरा बानो का मामला था, उसके बाद जो ट्रिपल तलाक, यानी कि जिसको तलाक बिद्दत भी कहा जाता है, उस पर बैन लगाने के इसके बाद ये मामला आया है, जहां पर कोर्ट ने महिलाओं के मौलिक अधिकारों को प्रायोरिटी दी थी। अब तलाक हसन को भी असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और महिलाओं के खिलाफ माना जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा है इस मामले पर, ये जो बात सुनते ही तलाक हसन का, तो उन्होंने कहा ये कैसी चीज है, 2025 में भी इसको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या सभ्य समाज ऐसी प्रथा की इजाजत दे सकता है? इसके अलावा महिला की गरिमा को कैसे बनाए रखा जा सकता है? पति को इतना अहंकार क्यों कि तलाक के लिए भी वो सीधे बात नहीं कर सकता, उसने अपना वकील भेजा है। इसके अलावा वकील के द्वारा जो तलाक नोटिस भेजना वो वैलिड कैसे हुआ? इसमें पति के हस्ताक्षर नहीं है। अगर धार्मिक प्रथा है तो पूरी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं होना चाहिए? इसके अलावा अगर दिल्ली गाजियाबाद में ऐसा हो रहा है तो दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहा होगा? तो ये जस्टिस सूर्यकांत इस बात को सुनकर, यानी कि इस मामले को सुनकर काफी भड़क गए हैं। समाज को प्रभावित करने वाली जो घोर भेदभावपूर्ण प्रथा है उस पर कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा। तो ये जस्टिस सूर्यकांत का कहना है। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाए 2017 के मामले में, तो उसमें क्या हुआ था, तो बहस अभी जो चल रही है इसको शायरा बानो मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट का 2017 का ऐतिहासिक फैसला था, उसके संदर्भ के बिना इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला ये पूरा मामला, इसलिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जिसने ट्रिपल तलाक को बैन किया था, असंवैधानिक माना था, मामला तब शुरू होता है जब शायरा बानो ने 2015 में अपने पति के द्वारा भेजे गए जो तलाकनामा था उसको चुनौती दी थी। ये उन्होंने लॉजिक दिया था कि ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। उनकी याचिका ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, व्यक्तिगत कानून की प्रकृति पर पूरे राष्ट्र में बहस छेड़ दी थी। कई महिलाएं मुकदमेबाजी में शामिल हुई हैं, जिनमें इशरत जहां, जिनके पति ने उन्हें दुबई से एक फोन कॉल पर ही तलाक दे दिया था। आप देखिए, यानी कि मुस्लिम, अगर हम देखें मुस्लिम समुदाय में या फिर इस्लाम धर्म में, तो ऐसे भी हो रहा है कि कॉल पर ही तलाक हो रहा है। गुलशन परवीन, जिन्होंने स्टैम्प पेपर पर उनका तलाक मिला था, जयपुर से आफरीन रहमान, सहारनपुर से आतिया साबरी, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने भी एक याचिका दायर की थी। यानी कि आप देख सकते बहुत सारे ऐसे मामले हमें देखने को मिले जहां पर फेस टू फेस बात ना करके किसी मीडिएटर को बीच में डालकर या फिर डायरेक्ट कॉल पर ऑनलाइन ही तलाक हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें संवैधानिक उल्लंघन और समानता, गरिमा का हनन माना गया है। तलाक हसन पूरी तरह से एक तरफ है, जहां पर पति को 3 लगातार महीनों में तलाक का यानी कि प्रोनाउंसमेंट करने का अधिकार है, जबकि पत्नी को कोई ऐसी शक्ति नहीं मिलती। याचिकाकर्ता क्या कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, 15 लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, 21 जो आर्टिकल है जीवन और गरिमा का अधिकार देता है, और 25 आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है
कि जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि 2025 में इस चीज को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि आज हर एक महिला को, हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार से जीने का एक तरह से उनका अपना एक मौलिक अधिकार है अपनी मर्जी से। क्या सभ्य समाज में भी ऐसी प्रथा हो सकती है? तो कोर्ट ने इसे घोर भेदभाव पूर्ण बताया, क्योंकि यह महिलाओं की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। इसके बाद मिस यूज और व्यवहारिक कठिनाइयों जो है, वकील के माध्यम से इसको नोटिस भेजा गया। मुख्य चुनौती इस प्रक्रिया के दुरुपयोग से जुड़ी हुई है। पति अब जो वकील या फिर तीसरे पक्ष के माध्यम से तलाक भेज रहे हैं, बिना खुद हस्ताक्षर किए, पहले मतलब बिना किसी उच्चारण के वो अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं। इससे महिलाओं को कानूनी दस्तावेज में समस्या हो रही है, क्योंकि तलाक की वैधता यानी कि तलाक वैलिड है या नहीं, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। इसके अलावा इसने महिलाओं को कमजोर बनाने वाली प्रक्रिया इसको बताया जा रहा है। सामाजिक और आधुनिक संदर्भ कैसा है? ग्रामीण महिलाओं की जो अनसुनी आवाजें हैं, कोर्ट ने चिंता जताई है कि दिल्ली, गाजियाबाद जैसे जो शहर है, ये उन सब में क्या हो रहा है। तो दूर दराज इलाके जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, गांव वाले क्षेत्र, वहां पर स्थिति इससे और ज्यादा बदतर होगी। कई मुस्लिम महिलाएं अशिक्षित, कानूनी सहायता से वंचित हैं, जिसमें वे उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। याचिका में क्या डिमांड की गई? तलाक की प्रक्रिया को जेंडर न्यूट्रल या फिर रिलीजन न्यूट्रल बनाया जाए, ताकि महिलाओं को भी उनका समान अधिकार मिले। यहाँ पर शायरा बानो का जो केस है वो पूरी तरह हम उसको देख सकते हैं, जहां पर तलाक बिद्दत को असंवैधानिक माना गया, लेकिन तलाक हसन पर पूरी तरह से चुप्पी साधी गई। अब इसे भी रद्द या फिर रेगुलेट करने की डिमांड की जा रही है। इसके अलावा और याचिकाएं, इसके अलावा बेनजीर हिना के अलावा राजिया नाज जैसी और महिलाएं जो उन्होंने याचिका दायर की, जहां पर तलाक नोटिस को घरेलू हिंसा शिकायत वापस कराने के दबाव के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, चाइल्ड राइट्स कमीशन ने डिमांड की थी। इसके अलावा अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उसने हस्तक्षेप की अनुमति मांगी है, इसे धार्मिक प्रथा बताते हुए। कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को रेफर करने का संकेत दिया, ताकि व्यापक समीक्षा हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें मुस्लिम या फिर इस्लामिक धर्म में 3 तलाक या फिर तलाक हसन कैसे अलग है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं। तो तलाक बिद्दत जो है उसको 2017 में, यानी कि तलाक बिद्दत वही है जिसको 3 तलाक का नाम दिया जाता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल ही अनुचित माना था, असंवैधानिक। 2019 के कानून के दंडनीय इसको बना दिया था, यानी कि 3 साल की जेल हो सकती है। तलाक हसन में समय मिलता है, लेकिन दोनों ही यहाँ पर पुरुष प्रधान है। इसके साथ अगर हम देखें तो उस समय का ये 2022 का आप आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाक हसन को 3 तलाक से उस समय अलग बताया था। आखिर क्यों? तो इस्लाम में अगर हम देखें तो तलाक के 3 रूप हैं, तलाक हसन, तलाक अहसन और तलाक बिद्दत। तलाक अहसन को विवाह विच्छेद का सबसे कम अस्वीकृत तरीका माना जाता है, यानी कि इसको इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। अहसन का अर्थ होता है सर्वोत्तम या फिर सबसे उचित। तलाक हसन के तहत पति को एक ही वाक्य में तलाक देना चाहिए जब पत्नी पवित्रता की स्थिति में हो, यानी कि मासिक धर्म उसका ना हो। इसके अलावा तलाक के बाद एक संयम की अवधि होती है, जिसे इद्दत कहते हैं। ये जो समय रहता है 90 दिन का, या फिर 3 मासिक धर्म चक्र की 3 चंद्र महीने होते हैं। यदि दंपति इद्दत की अवधि से भीतर ही सहवास या फिर अंतरंगता पुनर्शुरू कर देती है, तो तलाक की घोषणा को रद्द माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जब तलाक कहा गया था कि एक बार में जो 3 तलाक देना, पहले लोग ऐसे ही तलाक दिए जा रहे थे, तो अब उसको जब याचिका दायर हुई 2017 में, तो 2019 में इसके खिलाफ एक तरह से 3-2 मेजोरिटी से ये बिल पास हुआ था कि ये एक तरह से असंवैधानिक है और इसके लिए कठोर दंड दिया जाएगा अगर फिर से कोई ऐसा मामला सामने आता है। तो तलाक बिद्दत क्या है? तलाक का सबसे ज्यादा विवादास्पद रूप है, यानी कि सरकार ने 2019 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तलाक बिद्दत में प्रतीक्षा का समय पालन नहीं किया जाता था और विवाह को अपरिवर्तनीय रूप से खत्म कर देता था। और इसके अलावा तलाक का यह तरीका शरिया कानून के तहत वैध माना जाता है, लेकिन इस्लाम में इसे आमतौर पर अस्वीकार किया जाता है। यदि तलाक का यह तरीका शरिया कानून के तहत वैध माना जाता है, लेकिन इस्लाम में इसे आमतौर पर ही अस्वीकार किया जाता है। तो उस समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि प्रथम दृष्टया यह तलाक हसन इतना अनुचित नहीं है, महिलाओं के पास भी खुला विकल्प है। यह सर्वोच्च न्यायालय का उस समय पर स्टेटमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा था? पीठ ने कहा कि तलाक हसन जो पद्धति इतनी ज्यादा अनुचित नहीं है, क्योंकि महिलाओं के पास भी अभी खुला का विकल्प है, जबकि 3 तलाक में ये तलाक जो वो तुरंत हो जाता है। इसके अलावा पीठ ने क्या कहा कि विवाह के पूरी तरह टूट जाने से स्थिति में अदालतें आपसी सहमति से भी तलाक दे सकती हैं।
तो इसके साथ ही यानी कि अगर हम देखें ये अभी जो मामला हम देख रहे हैं यहाँ पर कोर्ट में, तो इसका पूरा एक तरह से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो तलाक हसन जो है ये प्रथा पर बहुत ही ज्यादा जो बहस है वो और ज्यादा तेज हो चुकी है, और जो सूर्यकांत है जस्टिस, उनकी बेंच ने इसे घोर भेदभाव पूर्ण भी बताया है। क्योंकि इसमें क्या है ना, सिर्फ एक जो पुरुष है उसको ही हर तरह से उसको प्रायोरिटी दी जा रही है कि वो ही 3 बार तलाक का नाम लेगा, यानी कि वो 3 बार जो तुहर का समय रहेगा उसमें वो तलाक एक तरह से प्रोनाउंस कर सकता है। इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण रहेगा, यहाँ पर जो गांव और जो अशिक्षित मुस्लिम महिलाएं हैं उन पर सबसे ज्यादा ये प्रभाव देखा जाएगा, जहां पर कानूनी सहायता से वो बिल्कुल वंचित रहती हैं। प्रतिबंध से क्या होगा, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न कम हो सकता है, क्योंकि पति को सुलह के लिए मजबूर किया जाएगा। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जो है, उन्होंने संगठन ने इसे एक तरह से ऐतिहासिक बताया। इसके अलावा अगर दुरुपयोग होता है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। इसका कानूनी प्रभाव क्या रहेगा, विशेषज्ञ क्या मान रहे हैं इस चीज को लेकर कि इसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है ये, क्योंकि ये अनुच्छेद जो 14 है यानी कि समानता की बात करता है, 15 जो है भेदभाव निषेध की बात करता है, और 21 अनुच्छेद जीवन और गरिमा की बात करता है, उसका उल्लंघन करता है। कोर्ट ने वकील या फिर तीसरे पक्ष के माध्यम से नोटिस भेजने को इस चीज को अवैध बताया है, जो कि प्रथा के मूल को और ज्यादा कमजोर करता है। इसके साथ ही राजनीतिक प्रभाव क्या है, तो जो 3 तलाक है वो बैन के बाद ये जो मुद्दा है फिर से पूरी तरह से गर्मा गया है। इसमें जो है कुछ ऐसे संगठन है मुस्लिम समुदाय के धार्मिक हस्तक्षेप इसको बता रहे हैं, जबकि विपक्ष जो है वो महिलाओं के संगठन के समर्थन में है। इसके अलावा पूरे विश्व में दीर्घकालिक क्या प्रभाव रह सकते हैं इस मुद्दे के, तो अन्य देशों से अगर हम तुलना करें, जैसे कि मिस्र जो है, इसके साथ ही जॉर्डन जैसे जो मुस्लिम देश है, उन्होंने पहले ही ऐसी प्रथा पर सुधार किए हैं। भारत का फैसला दक्षिण एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी इफेक्टिव कर सकता है, जहां पर जो ये मुद्दे हैं बिल्कुल समान हैं। इसके अलावा धार्मिक सुधार भी हो सकते हैं। और सकारात्मक बदलाव की बात करें तो महिलाओं की जो अनसुनी आवाजें हैं, यानी कि गांव के क्षेत्र में सुनने से समाज में लिंग समानता बढ़ेगी। और अगर प्रतिबंध लगता है तो मुस्लिम महिलाओं को में कानूनी जागरूकता भी बढ़ सकती है। ये जो केस है महिलाओं के खिलाफ एक तरफा प्रथा को चुनौती तो दे रहा है, यानी कि ये जो अभी सुनवाई होने वाली, यानी कि इसके बाद 26 नवंबर को सुनवाई होगी इस केस की, उसमें देखेंगे आने वाले समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर क्या फैसला लिया जाता है। तो दोस्तों, तलाक हसन पर ये जो बहस है महिलाओं की गरिमा, समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। क्या कोर्ट इसे भी बैन कर देगा? कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस मामले में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके, और देश विदेश की यानी कि जियो पॉलिटिक्स की न्यूज को, वर्ल्ड अफेयर को जानने के लिए, यानी कि पूरे वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।